मेघा, हरे कृष्णा मेघा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम सभी भक्तों को प्रणाम। प्रभु जी, एक सवाल था। जैसे हम ये ऐसा सोच सोच करके ये हम पूछ नहीं पा रहे थे, पता नहीं ये कितना वैलिड है मेरा सवाल, नहीं जानते हैं। प्रभु जी, जैसे ऐसे देखा जाता है ना, मतलब अभी भी ऐसे डे टू डे एग्जाम्पल में भी ऐसे देखने को आ गया कि, कि एक गृहस्थ दीक्षित भक्त भी जो है ना, ही इज फाउंड इन इलिसिट रिलेशनशिप। तो जैसे हमें अभी आप पता है ना कि गृहस्थ जो है वो आश्रम में, यहाँ बहुत ही मतलब एक सेफ आश्रम है, यहाँ पे हम अपना भक्ति बढ़ा सकते हैं, जिसमें वाइफ भी असिस्ट करती है। और लेकिन कुछ ऐसे भी भक्त दिखते हैं जो कि उनका ये पतन हो जाता है, मतलब दे फाउंड इन सच एक्टिविटी। प्रभु जी, ये सवाल इसलिए हम पूछ रहे हैं ना, क्योंकि जब हम लास्ट टाइम पटना में थे ना, तो अभी जो ऐसा न्यूज आ रहा है जिस भी जो प्रभु जी के बारे में, उनसे हम क्लास लिए थे, मतलब किए थे, वो क्लास दे रहे थे श्रीमद् भागवतम क्लास। तो उनको बहुत डिस्टर्ब कर रहा है कि मतलब ये प्रभु जी जो व्यास आसन में बैठ करके ऐसा काम कैसे कर सकते हैं, मतलब और फिर जैसे कि एक होता है ना कि हमें प्रभु जी को किस नजर से देखना चाहिए, मतलब ठीक है, ऐसे 1000 में एक मिल गए तो ऐसा नहीं कि हम सबको जज करने लगे, लेकिन फिर भी एक रिस्पेक्ट बना रहे। वो कैसे हो सकता है प्रभु जी? हरे कृष्णा। मैं इसी बात से डर रहा था कोई ये पॉइंट उठाए। बट एनीवे, देखो ये बात तो है, सबको शायद सुनी होगी, नहीं सुनी तो अच्छी बात है। बट कुछ कंट्रोवर्सी चल रहा है, तो देखो मैं हमेशा बोलता हूँ ऐसी सब जो चीज जो न्यूज है, ये हम लोगों का ऊपर माया का अटैक है। ये इससे बहुत केयरफुल रहना है हम लोग, कि हम लोग तुरंत अरे ये प्रभु जी का ऐसा नहीं, अरे ऐसा कैसे हो गया, इससे कुछ नहीं। तो हम लोग को जैसे, और दूसरा बात ये भी मैं बोलता हमेशा कि हम लोग जब कहते हैं ये डिवोटी है, तो ये नहीं समझना चाहिए डिवोटी यानी एकदम उत्कृष्ट, एकदम बाप रे बाप सुखदेव गोस्वामी जैसा या ऐसे महान जो भक्त हैं, वैसे नहीं। वी आर ऑल ट्राइंग टू फॉलो। अभी प्रभुपाद हैं, वो शुद्ध भक्त हैं, हमारे जितने जो इतने महाराज हैं इस्कॉन के सन्यासी हैं, ये बहुत है उच्च उच्चतर भक्त हैं। लेकिन अभी जितने जो बाकी हैं उनको हम लोग हम उनसे सुनते हैं कभी, और उनके बारे में पता चलता है ऐसा कुछ हो गया, तो हम लोग को शेक नहीं होना है, क्योंकि माया इज ऑलवेज रेडी टू अटैक। और जैसे जिनकी तुम बात कर रही हो, मे बी इट वाज नॉट ए नेवर ए डिवोटी। जैसे जैसे शुरुआत में भी जो, लोग इस्कॉन ज्वाइन करते थे, 3 रीजन हुआ करता था। एक तो इस्कॉन ज्वाइन करना क्योंकि पैसा कमाना है, अमेरिका जाना है और पैसा कमाना है, तो दैट वाज अ मटेरियल मोटिव। तो हो सकता है ऐसे कुछ मोटिव हो, और ये लोग जब बड़ा पोजीशन ले लेते हैं समहाउ, मतलब प्रभुपाद जी का कृपा है कि ये लोग थोड़ा कुछ प्रचार करते होंगे, और कोई है नहीं वहाँ पे कोई कंपैटिबल, तो बोलते ना कि ये ऊपर आ गए। तो उनका जो स्वभाव है, वो जो गुण है कि मुझे पैसा लेना है, मुझे पैसा कहीं से मारना है। मैं बहुत से न्यूज सुना कि ऐसे कई बड़े बड़े, और भी मैं नाम नहीं लेता, लेकिन ऐसा वो अपने गुरु महाराज का ही पैसा लूट रहे थे वो। तो ऐसा बहुत सा केसेस है, लेकिन हमको शेक नहीं होना, बिकॉज दैट इज देयर नेचर। जैसे सांप है, वो जहाँ पे भी जाएगा, भक्तों के संग में भी रहेगा तो डंकी मारेगा। बिच्छू है, वो क्या करेगा, तो पूरा भागवतम सुनेगा, फिर किसी को डंक मार के जाएगा। दैट इज हिज नेचर। तो वैसे ही हर किसी का प्रकृति का गुण है, कोई तमोगुणी है, कोई रजोगुणी है, तो दैट इज गोइंग टू एक्ट। और हम लोगों को ये प्रयास करना चाहिए, जैसे अभी मैं बोल रहा था कि हम लोग को प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान, माया का प्रभाव ऐसा नहीं कि माया का अटैक नहीं होगा, लेकिन भगवान तुम मुझे बचाना। तो ये हम लोग को प्रेयर हमेशा करते रहनी चाहिए। और अगर हमारा मोटिव मटेरियल है, जैसे बोलते हैं अन्य अभिलाषिता शून्यम, और कृष्ण भक्ति के अलावा, कृष्ण साधु संघ के अलावा अगर दूसरा कोई हमारा मोटिव है, तो हम लोग
कभी नहीं सुधरेंगे हम लोग, चाहे हम 25 साल हम लोग या 40 साल 50 साल हम लोग इस्कॉन में रहे, सुबह से शाम हम लोग सुबह 4 बजे उठ के जप करें, लेकिन मोटिव अगर हमारा मटेरियल है, पैसा कमाना है, इलिसिट रिलेशन है, तो इट इज नेवर गोइंग टू इम्प्रूव। तो कितना क्या पोजीशन पे है, वो कितना टाइम से है, दैट डजंट मैटर। हो सकता है कोई भक्त जो थोड़ा टाइम में आए एकदम आगे निकल जाए, तो इट वाज ऑल हिज इंटेंशन, उस भक्त का इंटेंशन क्या है, वो किससे ज्वाइन किया है। तो तो ये सब चीजों से हमको इतना प्रभावित नहीं होना है कि क्या चल रहा है, ऐसे क्यों हुआ, वैसे क्यों। दैट इज गोइंग टू हैपन। और जीबीसी ने काफी प्रयास किया इसको, मतलब वो इसीलिए उनको भक्तों को भेजा था, लेकिन बहुत बुरा हुआ उनके साथ, बिकॉज वो जो था उनका इंटेंशन नहीं था कि मुझे पैसा कमाना है इलिसिट रिलेशनशिप। तो ही इज नॉट गोइंग टू अलाउ अदर प्योर जो शुद्ध भक्त है उनको कि भाई तुम मेरे इलाके में आओ या कुछ करो। तो ये हम लोग को याद रखना है। जैसे मैं बोला था कि सर्प है, वो सर्प जाएगा भक्तों के संग में, जाएगा भक्तों के बीच रहेगा, जहाँ पे भी रहेगा वो डंकी मारो। तो हम उसको कभी सांप को हम भक्त नहीं समझ सकते। वैसे एवरीबॉडी, हाँ रिस्पेक्ट सभी को देना है हमको, अभी चाहे वो 1 साल से हो, 1 दिन से हो, या 20 साल से, रिस्पेक्ट सभी को देना है। और हमको ये देखना है, इसके लिए रूप गोस्वामी जी बोलते हैं कि कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी, ये हम लोग को एनालाइज करना है। हम लोग तभी पता चलेगा कि मुझे किसका संग करना है। ये हम लोग एनालाइज नहीं करेंगे, अगर वो सोचेंगे अरे ये कनिष्ठ भक्त है और उसी का, अरे क्या बहुत अच्छा डिवोटी है, ये मेरे गुरु है, मुझे इन्हीं का संग करना है, तो वो कभी आगे नहीं बढ़ेगा। वो तो एनालाइज करना है, कनिष्ठ है, मध्यम है, उत्तम है। तो ये जब एनालाइज करेंगे तो जब मैं कनिष्ठ का संग करूंगा तो कनिष्ठ ही रहूंगा, मध्यम का संग करूंगा तो मैं मध्यम तक आ सकता हूँ, और उत्तम का करूंगा तो ऊपर जाऊंगा। तो बहुत जरूरी है। फिर रूप गोस्वामी का ये है। लोग जनरली क्या करते हैं, कनिष्ठ मध्यम वो दूसरों को देखें, ओ ये कनिष्ठ है, मैं इससे अच्छा हूँ, नहीं, उसके लिए नहीं है। मुझे किसका संग करना है, मुझे किसके शरण में जाना है, किसका आश्रय लेना है। हम लोग देखते हैं अच्छे अच्छे भक्त हैं, तो हम जैसे मधुसूदन प्रभु जी है, तो हम उनको, मतलब भले ही मेरे से उम्र बहुत छोटे हैं, लेकिन मैं उनको गुरु मानता हूँ। क्यों? वो स्पिरिचुअली एडवांस्ड। मेरा हमारा जो उद्देश्य वही होना चाहिए हमेशा, कृष्ण भक्ति में हम कैसे आगे बढ़े। पैसा, मटेरियल मोटिव, बाकी दूसरा कुछ भी हमको नहीं रखना। एक प्रभुपाद जी को हम लोग फोकस रखें, हम लोग कृष्ण भक्ति को फोकस रखें, बस। बाकी ये सब जो है आगे से आता रहेगा। और हम लोग कृष्ण अगर सेंटर में, तो हम लोग को ये कभी इतना डिस्टर्ब नहीं करें। हरे कृष्ण।